नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र के आशा कोठी में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक और जेएमएम नेता कारू यादव में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में ढुल्लू महतो के 4 समर्थक घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं कारू यादव के एक समर्थक भी आंशिक रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आशा कोठी कारू यादव का निवास स्थान है, जहां कारू यादव का अपना वर्चस्व है। मामले की सूचना पाकर बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू, मधुबन थाना की पुलिस, बरोरा पुलिस सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को इलाज पुलिस बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा रही है। वहीं कई घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद एमसीएच रेफर कर दिया गया है। अशोक यादव ने बताया है कि कारू यादव अपने 2-3 साथियों के साथ आया और हॉकी स्टिक से वार कर दिया। वे सभी विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं, इसलिए मारपीट की गई। पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं डीएसपी ने कहा है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र अंतर्गत शिमला बहाल मोड़ से बोरागढ़ प्रभारी सौरभ चौबे ने पीडीएस का चावल लदा 2 टेम्पो पकड़ा है। इसके बाद इसकी सूचना जिला आपूर्ति विभाग को दे दी गई है। इसके बाद जांच के लिए पहुंचे मार्केटिंग ऑफिसर निर्मल कुमार सिंह मामले की जांच में जुट गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि गरीबों को मिलने वाला चावल का कालाबाजारी की जा रही है। फिलहाल आपूर्ति विभाग मामले की जांच कर रही है। कालाबाजारी हेतु लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, जिसे बोरागढ़ के थाना पदाधिकारी में जाकर वहां से दोनों टेम्पो को जब से पकड़कर थाना लाए। थाना में आकर के मैंने तहकीकात की। तहकीकात में पता चला कि यह चावल कहीं से, जो जिसने ड्राइवर बतलाया कि झरिया के संदीप साहब के चावल लेकर हम जा रहे थे। यह चावल संभावना व्यक्त की गई कि गरीबों के द्वारा दिए जाने वाला चावल को ही भंडारित कर और कालाबाजारी करने हेतु अन्यत्र ले जाया जा रहा था। धनबाद के मिश्रित भवन गांधी चौक के पास ऑटो पर सवार एक महिला का चेन किसी ने बड़े ही सफाई से टपा लिया। पीड़ित महिला धैया स्थित धीरेन्द्रपुरन की रहने वाली परमिला देवी बताई जा रही है। महिला को जब चेन चोरी का एहसास हुआ तो वो शोर मचाने लगी, जिसके बाद लोगों को ऑटो में ही बैठे 4 महिलाओं में शक हुआ। उक्त चारों महिला लोगों को इकट्ठा होते देख वहां से भागने लगी, जिसमें 2 महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 2 भागने में कामयाब रही। घटना की सूचना पाकर मौके पर धनबाद सदर थाना की पिंक पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां महिला पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़ी गई महिलाओं के पास से ही चेन बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार महिला गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिनका नाम रीता और प्रतिमा बताया जाता है। कि अभी एक महिला हल्ला कर रही थी कि ऐसा हो गया, वो पीएमसीएच से आ रही थी। उसी बीच में ये लोग चेन स्केचिंग का ये मामला था। वो धीरेन्द्रपुरम की कितनी थे पता नहीं। महिला तो बोल रही थी 4 थी, 2 तो चली गई, 2 है, 2 भाग गई। सर मौके से 2 को पकड़ा गई महिला। महिला के जो है चैन छीन लिया है। कितनी लेडीज थी? तो 2 है। 2 है। हाँ, दोनों को थाने ले जाया जा रहा है। थाना ले जा रहा है। क्या कुछ मामला है सर? क्या कुछ हमको सूचना मिला, हम तो गश्ती दल में थे। सूचना मिला कि 2-3 महिला जो है, एक महिला को चैन छीन लिया है। बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू ने महुदा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चरखीटांड स्थित एमजीएम पब्लिक स्कूल में हुई चोरी का उद्भेदन कर दिया है। उन्होंने बताया है कि महुदा पुलिस ने मोबाइल के लोकेशन के आधार पर चोर को पकड़ लिया है। साथ ही चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार युवक का नाम
नाकिर अंसारी उर्फ बाबला है। वो महुदा बस्ती का रहने वाला है। उसने पुलिसिया पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस नाकिर की निशानदेही पर चोरी कांड में संलिप्त अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। घटना में जैसे चोरी हुई थी एमजीएम स्कूल जो चरकीटान में है, महुदा स्थित चरकीटान में ये स्कूल है। वहाँ पे शिक्षक अपने कुछ छात्रों के साथ रहते थे। उसी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल की चोरी की गई थी। तो हम लोगों ने गुप्तचर भी तैनात कर रखे थे और कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम लोगों ने इन्हें चोर को गिरफ्तार किया। कितनी संख्या में थे मैम लोग? संख्या तो अभी पूछताछ चल रही है। फिलहाल तो इसने अपने एक साथी का नाम बताया है। कुछ और पुलिस मिला इसमें कितने जगह पे चोरी वगैरह कर चुके हैं? अभी पूछताछ जारी है। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत वेस्ट मोदी डी में संचालित आउटसोर्सिंग प्रबंधन के वादा खिलाफी के प्रति आज आसू समेत कई दलों के बैनर तले लोगों ने कंपनी का चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवाओं ने जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल प्रबंधन को नियोजन की मांग को लेकर एक मांग पत्र पूर्व में सौंपी थी, जिसके आलोक में कंपनी द्वारा ये आश्वासन मिला था कि एक वार्ता कर संभावित नियोजन दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई नियोजन नहीं मिला है। वहीं विधि व्यवस्था के मद्देनज़र काफ़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। साथ ही बीसीसीएल की ओर से सीआईएसएफ के बल को भी तैनात किया गया था। कंपनी का जो हमेशा यही नीति रहा है, यहाँ के रैयतों को किसी प्रकार का लोग मैंने देखना ही चाहता है। जो बीसीसीएल का ज़मीन यहाँ का रैयत का ज़मीन है, यहाँ का स्थानीय लोगों की ज़मीन है, ये लोग से बात नहीं करेंगे। यहाँ गुंडागर्दी लोगों से बात करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार यहाँ किसी का कोई दंगबाजी यहाँ नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी नहीं झेलने देंगे हम लोग। सरकार मेरा, राज्य की सरकार मेरा है, केंद्र मेरा सरकार नहीं है। मैं केंद्र सरकार के खिलाफ मैं यहाँ पर उसका जो बीसीसीएल है भारत हुकूमत लिमिटेड, वो मैंने भारतीय मैंने केंद्र का सरकार का ये है अंग है चला रहे। हमारा मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के रैयतों को नौकरी मिले। मुफ्ती मोर्चा की तरफ से बंदी दिए हैं हम लोग नियोजन के लिए। जो यहाँ कंपनी आए हुए है आउटसोर्सिंग, उसमें हम लोग का नियोजन चाहिए। सब लड़का लोग के जितने भी भाई हैं सारा यहाँ नियोजन, मतलब आए हुए कंपनी बाहर से, वो बाहर ही रखे हुए हैं आदमी। यहाँ का लोकल लोग एक भी लड़का नहीं है वेस्ट मोदी डी का, जहाँ तेतुलमारी का। और हम लोग का घर समीप है, डस्ट खा रहे हैं हम लोग, अब भटक रहे हैं भी हम ही लोग। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के मुगमा एरिया अध्यक्ष धनंजय सिंह का दिल का दौरा पड़ने से रांची रिम्स ले जाने के क्रम में निधन हो गया, जिससे मुगमा एरिया के मजदूर शोक में हैं। बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह को गुरुवार की शाम अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले बोकारो और फिर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। लेकिन रांची पहुंचने के पहले ही रास्ते में उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ दिए। से हम लोग भी हतप्रभ रह गए हैं। बड़ा दुख है जनता मजदूर संघ परिवार में। हम लोग का एक लड़ाकू और नीरज सिंह का बिल्कुल नज़दीकी सहकर्मी था और बड़ा मजदूर का लड़ाई पिछला 8-9 बरस से इस क्षेत्र में, विशेष करके कापासरा का जो आउटसोर्सिंग का मजदूर का लड़ाई लड़ा रही। एक ऐतिहासिक समझौता जो ट्राइपार्टाइट समझौता हुआ था मजदूरों का, हाई पावर कमेटी का वेतन देने का, उसमें पहला सिग्नेटरी में नीरज थे और धनंजय ही उसको लीड कर रहे थे पूरे आंदोलन को। बागमारा के महुदा कॉलेज महुदा के प्रांगण में आज स्नातक व्याख्यान कक्ष के नए भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें बागमारा विधायक ढुल्लू महतो भी पहुंचे। ढुल्लू महतो और कॉलेज के सचिव दीप नारायण शर्मा संयुक्त रूप से भूमि पूजन में भाग लिए और पूजा की। पूजा अर्चना में भाग लिए
और पूछा भी कि विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि ये महुदा क्षेत्र का एकमात्र कॉलेज है जिसमें यहाँ के छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस क्षेत्र के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। भवन की कमी है जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। महाविद्यालय में जो भी कुछ समस्या है उसका समाधान कर इसे उच्च स्तर का शिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। आज भवन निर्माण का आयोजन रखा है क्योंकि क्लासेस का कमी हो रही थी और ये हम लोग शुरू किया और इसमें बहुत जल्द हम लोग इस भवन का निर्माण करवा कर जिससे आने वाला समय यहाँ के स्टूडेंट का किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। निश्चित तौर पर मेरा ही भी ये हम लोग अपना बैठक में ये तय किया था कि नया भवन बनना चाहिए क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत तकलीफ कष्ट हो रहा था थोड़ा सा, तो उसके लिए हम लोग और दूसरी जगह से भी फंड लाएंगे, अपने फंड भी देंगे और यहाँ पे भवन का निर्माण करेंगे। सरायकेला जिला मुख्यालय के समीप झाड़ियों से पुलिस ने गुरुवार को एक शव बरामद किया है जिसकी पहचान पुन्नो राणा कंसारी के रूप में हुई थी। सरायकेला पुलिस ने हत्या के एंगल पर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है और 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्तिक महतो और रमेश नायक नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर, खून लगा मिट्टी और 2 मोबाइल भी जब्त किया है। दोनों को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंडल पदाधिकारी कार्यालय के समीप रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पर देखने पर लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है पत्थर से मार के। तो इस व्यक्ति की पहचान बाद में पुन्नो राणा कंसारी नाम से हुई और इसका तेजी से अनुसंधान करते हुए लगभग 12 घंटों के भीतर ही इस कांड को अध्ययन कर लिया गया। इसमें पता चला कि 2 व्यक्ति कार्तिक महतो और रमेश नायक ये लोग शराब के नशे में उस आसपास आए थे और व्यक्ति वहीं खड़ा था और उपद्रव कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे। उसी क्रम में उसके सर पे पत्थर लगा जिससे गिर गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। नशा उन्मूलन महिला समिति के अध्यक्ष सुंदरी महतो ने धनबाद के गांधी सेवा सदन परिसर में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंदरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में झारखंड विकास श्रमिक संघ के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने की निंदा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि वो लोग स्थानीय हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सिंदरी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के कथित दलालों ने वहां पर उग्र हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद प्रशासन ने श्रमिक संघ के कई नेताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें फंसा दिया है। ऐसी घटनाओं का नशा उन्मूलन महिला समिति तीव्र विरोध करती है। किसी का साथ ना घटा, क्योंकि हम लोग स्थानीय हैं। हम लोग को जो रोजगार, हम लोग को जो कंपनी बैठे तो उसमें हम लोग रोजगार मांगने का अधिकार है कि नहीं है, उस चीज़ को, उस मांग को लेकर के हम लोग गए थे वहाँ पर धरना में बैठे थे। जबकि हम लोग का बेस मतलब इस तरह हम लोग को घटना घटा, महिला होकर के हम लोग कंपनी के जो प्रबंधक है उनके द्वारा दबाव में हम लोग को उस तरह लाठीचार्ज किया गया है। मिली भगत से हम लोग को लाठीचार्ज किया गया वहाँ पर, जो किस तरह नहीं करना चाहिए। चाहते क्या है? हम लोग चाहते उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का वहाँ नौकरी, हम लोग जो हम लोग का भी बेटा लोग कहाँ जाएगा, अपना ज़मीन गया है तो हम लोग तो नौकरी का अधिकार है वहाँ। धनबाद पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। जोगता थानेदार पंकज वर्मा अपने व्यस्त समय से भी कुछ पल निकालकर स्कूली बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वे नियमित रूप से सिजुआ के मोदी डी बालिका उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षक की भूमिका निभाते हुए गणित पढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जोगता थानेदार पंकज वर्मा ने मोदी डी बालिका विद्यालय के प्राचार्य सतीश सिंह से संपर्क कर 10वीं की छात्राओं को गणित पढ़ाने की इच्छा जताई। इस पर प्राचार्य सतीश सिंह ने भी अपनी सहमति दे दी। सहमति मिलने के बाद वे विद्यालय पहुंचे और बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अनुभव मिल रहा है, एक पुलिस अपनी पुलिस के वर्दी में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हम लोग को पढ़ाई में भी थोड़ा और सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे थे अच्छे से, उसमें सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग निडर होकर जा पाएंगे, हम लोग को थोड़ा आसानी होगा
कोई भी बात शेयर करने में उनसे। हम सबसे आग्रह करेंगे कि जो जितना हो सके वो अपने व्यस्त समय निकाल कर कुछ अपना सहयोग दे बच्चों को। साथ जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात में ही इन्होंने ये कहा था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और मैं आपके विद्यालय में आकर के निःशुल्क आपकी बच्चियों को पढ़ाना चाहूँ। मैंने उस वक्त सीरियसली नहीं लिया था, लगा एक थानेदार हैं, पहली मुलाकात में बोल दिए होंगे। लेकिन इस बात को हमको तब समझ में आया जब वो कल अचानक कि हमको बोले कि सर आपकी बच्चियाँ आ गई। मैंने कहा आ गई, तो इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आपसे बात हुई थी ना कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ। फिर ये क्लास में गए, इनकी पढ़ाने की शैली देख करके, इनका जज्बा देख करके और ख़ास करके इनका ये जो निर्णय है कि मैं बच्चियों को जा कर के वर्दी पहन करके इस पुलिस की ड्यूटी करते हुए एक शिक्षक की भूमिका में रहूँगा, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं पहले से भी बच्चों को पढ़ाता था, मैं जब पढ़ता था उस समय भी पढ़ाता था, एक तरह से मेरा शौक़ भी है। तो जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल है, लोकल सरकारी स्कूल है, वहाँ पर मैं कुछ जाकर बच्चों को पढ़ाऊँ। तो पढ़ाने के बाद बहुत खुशी लगती है, खुशी महसूस होती है कि चलो हम पढ़े हुए तो कुछ हम बच्चों को बता पा रहे हैं और बच्चे सीखते हैं, तो मतलब एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं नहीं मानता हूँ कि खाकी से लोग डरते हैं। आज की परिस्थिति में हर कोई पुलिस के पास आते हैं अपनी छोटी छोटी शिकायत को भी लेकर, और हम लोग बखूबी उसको देखते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में पुलिस से लोग, खाकी से लोग डर रहे हैं। लोग पब्लिक भी सहयोग कर रही है। भैरव सिंह के सरेंडर किए जाने के बाद उसे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी कोई सीएम समर्थक नहीं बल्कि एक पुलिस वाले दे रहे हैं। सीएम काफिले को रोकने और उपद्रव करने के मामले में आरोपित 2 लोगों की बातचीत के हुए कॉल रिकॉर्डिंग का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी भैरव नाम के व्यक्ति को जान से मारने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि धमकी देने वाले व्यक्ति थानेदार हैं और वो पिछले दिनों किशोरगंज में सीएम काफिले को रोकने तथा उपद्रव करने के मामले में आरोपित बनाए गए भैरव सिंह के रिश्तेदार से बात करते हुए भैरव को जान से मारने की धमकी दे रही है। हालांकि वायरल ऑडियो में दोनों ओर की आवाज़ किस किस की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। 99 न्यूज़ इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। सुनिए क्या है इस वायरल ऑडियो में। नहीं होना चाहिए। मैं जेल जा रहा हूँ अपनी बहन की रक्षा के लिए। हम लोग आंदोलन करने वालों को जेल में भर दिया जाता है, आंदोलन करने वालों को जेल में भरा जाता है। अपराधी लोग जो है वो आज भी खुले घूम रहे हैं। बलात्कारियों को पकड़िए, मर्डर करने वालों को पकड़िए, आंदोलन करने वालों को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम करने का हम लोग कोई इरादा नहीं है। हाँ सर, पूरा जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा कि नहीं जानता था, सारा हिंदूगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, लंड फन मत बकिए, समझे ना। हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। सर आप बकर कर रहे, समझ में आ रहा है सर आपको? इतना दादागिरी थोड़े बर्दाश्त करें। सर आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है सर आपको? सर आपको बड़ा भाई मानते हैं इसलिए हम आपसे बात भी कर ले रहे हैं। नहीं, भैरव सिंह को मैं कह रहा हूँ, तो नहीं कह सकते सिंह, भैरव सिंह को मैं कह रहा हूँ। भैरव का बात मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि भैरव सिंह वहाँ मार धाड़ किया है, ऐसा बात नहीं है सर। भैरव सिंह मर्द बन गया है, इतना मर्द बन गया है। सीटू के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 7-8 जनवरी को 2 दिवसीय जन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की, प्रदर्शन और धरना दिया गया। सीटू के बैनर तले नेताओं ने मांग की है कि किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द करें, सभी 4 लेबर कोड को निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने, निजीकरण, कॉमर्शियल माइनिंग, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने समेत कई मांगे
शामिल हैं। 10 सूत्री मांगों के समर्थन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार से मांग है, जो 3 कृषि कानून बनाया गया है वो देश का किसान और देश के कृषि के विरोध में है, उसे वापस लिया जाए। जो लेबर कोड 4 बना है उसे निरस्त किया जाए। बिजली अधिनियम 2020 को वापस लिया जाए। आयकर के बाहर देश में जितने लोग हैं प्रत्येक परिवार को अभी इस संकट के समय में 7500 रुपया महीना दिया जाए। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग एवं निजीकरण तथा देश में निजीकरण को पर धनबाद सदर अस्पताल समेत 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ, जो आज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चलेगा। जिले के धनबाद सदर अस्पताल के अलावा तोपचाची, टुंडी, बागमारा, गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन किया जा रहा था। ड्राई रन में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को किया गया, लेकिन इसमें वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। लोगों के आने से लेकर वैक्सीन की प्रक्रिया और इसके बाद वैक्सीन के बाद मरीज की निगरानी की प्रक्रिया की गई। दर्शाया कि भाई जो हमारे मरीज जो हमारे अभी फर्स्ट स्टेज में पैरामेडिकल मेडिकल जो भी स्टाफ है इन लोग को वैक्सीन देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट में एक ऑब्जर्वेशन रूम रखे हैं। रजिस्ट्रेशन पहले होगा, पेशेंट जैसे आएंगे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको ऑब्जर्वेशन ये प्रतीक्षा में मतलब वेटिंग हॉल में रखेंगे। उसके बाद उसको वैक्सीन रूम में जाकर वैक्सीन देने के बाद आधा घंटा हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। आधा घंटा में अगर कुछ उसका रिएक्शन नहीं होता है तो हम छोड़ देंगे। अगर इन द मीन टाइम कोई रिएक्शन होता है तो हमारे वहाँ एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन उसका किट हमारे वहाँ तैनात है। वो किट सरायकेला जिले के विधान बांधा में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले विशाल टूसू मेले इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र के खोखरो स्थित विधान मेमोरियल क्लब की ओर से विधान बांधा मैदान में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में टूसू मेला और स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित की जाती है, लेकिन इस वर्ष ये आयोजन नहीं होगी। इसकी जानकारी खोखरो में कमेटी की बैठक में अध्यक्ष विजय कुमार टुडू ने दी। मेला और स्पोर्ट्स आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। इस पर कमेटी ने खेद भी जताया। साल नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के चलते, इसीलिए इस बार हम लोग नहीं लगा रहे हैं मेला को। क्या प्रतिवर्ष होते हैं आपके यहाँ? हाँ, यहाँ 16-17 जनवरी को हर साल मेला चलते आ रहा है। सरकार के हिसाब से जो कोविड-19 लागू कर दिया तो इस आधार से हम लोग मेला नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग परमिशन मांगे थे ऊपर से भी, तो उन्होंने बोले कि मेला मत लगाइए, भीड़ भड़ाका ना करें, यही बढ़िया सुरक्षित है हमारा जिम्मेवारी। तो इस आधार से हम लोग इस बार 2021 में बीएमसी की ओर से हम लोग मेला नहीं कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे राज्य में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरायकेला खरसावां जिले के सभी सीएससी, आरसीएससी और सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि इस दौरान कई खामियां भी देखने को मिली, जिसे दुरुस्त करने को लेकर सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने बताया है कि ड्राई रन एक तरह से वैक्सीनेशन का रिहर्सल है, ताकि वक्त आने पर उसे सटीक तरीके से ज़रूरतमंदों को लगाया जा सके। आज के दिन में हमारे पूरे राज्य में सभी सीएससी पर किया जा रहा है। उसके तहत हम लोग का जो 8 सीएससी है वहाँ पर चल रही है और सदर अस्पताल में भी हो रहा है। और ये ड्राई रन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम लोग आने वाले दिन में जब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे कोविड-19 के अगेंस्ट में, तो उसके लिए ये बढ़िया रिहर्सल है। इसको करके रखने से किसी तरह की इसमें कोई दिक्कतें आती है वैक्सीनेशन के टाइम में, तो उसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
जब